हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th OCM से चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। एक और बात बता दूं, अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बिकॉज आपका 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा और पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता हो। दैट्स व्हाई आपके ही काम की चीज है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत यूजफुल होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस टॉपिक की। प्रोफेशन का मीनिंग क्या है? तो अ पर्सन विथ स्पेशलाइज्ड स्किल। देखो, कोई भी प्रोफेशनल होता है ना, जो प्रोफेशन में होता है, उसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, एक नॉलेज होता है, ट्रेनिंग होती है और प्रोफेशनल एजुकेशन होता है, रेंडर सर्विसेज। और जितने भी प्रोफेशन वाले लोग होते हैं जिनको प्रोफेशनल कहा जाता है, वो लोग सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं और रिटर्न में क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं और उसी को ही हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल ले लो एक डॉक्टर का। अगर आप डॉक्टर है तो उसके पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल है, या सीए ले लो तो सीए के पास भी एक स्पेशलाइज्ड स्किल होती है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, उसने ट्रेनिंग ली होती है। जैसे कोई सीए बनता है ना, तो उसके लिए उसको सीए के अंडर काम करना पड़ता है, आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। वैसे ही कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर के अंडर काम करना पड़ता है, उसको एक प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो लेना पड़ता है। और फिर जब ये लोग पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, जब इनको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद वो लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज और सामने क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, सीए के पास जाते हो, एक लॉयर के पास जाते हो या कोई इंजीनियर, तो ये सारे लोग क्या चार्ज करते हैं? फीस चार्ज करते हैं और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। बोलो, क्लियर हो गया? तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मीनिंग समझा दिया प्रोफेशन का। अब शुरुआत करते हैं प्रोफेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो देखो, प्रोफेशनल जो होता है ना, उसको हमेशा एक मेंबरशिप जो है वो ऑब्टेन करनी होती है। कहां से? उसके प्रोफेशनल एसोसिएशन से। जैसे कि एक सीए होता है ना, उसको आईसीआई, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, आईसीआई से उसको एक प्रोफेशनल मेंबरशिप जो है वो एक्वायर करनी होती है। कोई डॉक्टर बनता है तो उसको आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से मेंबरशिप जो है वो एक्वायर करनी पड़ती है। और आपको पता है, ये जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जितने भी सीए है या डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, ठीक है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो ये सबको ऑबे करना होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? ये जो प्रोफेशन काम करते हैं उसके एक रूल्स होते हैं, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर होता है ना, उसका ये है एक रूल कि कभी भी उसके पास पेशेंट आए, रात को 2 बजे भी आए ना, तो भी उसको ट्रीटमेंट करनी ही पड़ेगी, मना नहीं कर सकता। सीए का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि अपने एक क्लाइंट की इंफॉर्मेशन वो दूसरे क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कैसी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक क्लाइंट कितना कमाता है, कितना लॉस है, प्रॉफिट है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसको सीक्रेट रखनी होती है, दूसरे क्लाइंट को या किसी को डिक्लेयर नहीं करनी होती। तो इसी को ही बोला जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि हर एक प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है। और अगर वो फॉलो नहीं करता ना, तो आपको पता है उनकी डिग्री जो है वो छीन ली जाती है, वापस ले ली जाती है। ठीक है, आगे बात करें, जैसे सीए है तो उसको भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है और उसको मेंबरशिप लेनी होती है या मेंबर बनना पड़ता है आईसीआई का। आईसीआई क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको आईसीआई कहा जाता है। अगर आप में से कोई भी अगर फ्यूचर में जाके सीए बनना चाहता है तो उसको आईसीआई के अंदर रजिस्टर करवाना होगा। आईसीआई जो है वो एग्जाम कंडक्ट करता है और उसके बेसिस पे अगर आप क्लियर कर देते हो तब जाके आपको सीए की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो आईसीआई क्या है? एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है और कोई भी सीए बनना चाहता है तो उसको उसकी मेंबरशिप लेनी होती है, उसकी एग्जाम्स होती है वो क्लियर करनी होती है, उसके क्वालिफाइड करना होता है जो भी एग्जाम्स ली जाती है आईसीआई के द्वारा। बोलो, क्लियर हुआ? दूसरा अपने एग्जांपल दे तो डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, लॉयर्स के लिए ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, फिर इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये सारे प्रोफेशनल पर्संस माने जाते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये जितने भी प्रोफेशनल पर्संस है ना, वो अगर खुद का प्रोफेशन चालू करे तो वो लोग फीस चार्ज करते हैं। बट बहुत सी बार ऐसा भी होता है ना, वो किसी के यहाँ काम करते हैं, मतलब वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो कोई हॉस्पिटल में जाकर के अपनी सर्विस दे रहा है तो वो वहां पे क्या लेगा? सैलरी लेगा। बट अगर कोई डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोले तो वो क्या करेगा? वहां पे फीस चार्ज करेगा। ठीक है, और जब वो कहीं पे सैलरी लेगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और अगर वो खुद का क्लिनिक खोल के फीस चार्ज करेगा तो उसको अपने प्रोफेशन कहेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो देखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आनी ही चाहिए, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बहुत ईजी है। और आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो पूरा क्वेश्चन है ना, मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन के, वो एग्जाम के अंदर
अंदर 3 मार्क्स का आता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जिसमें आपका 1 पेज होना चाहिए, 1 पेज का पूरा आंसर होना चाहिए, जहां पे आपको मीनिंग भी लिखना है और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखनी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो पहला पॉइंट क्या दिया है, अ प्रोफेशनल हैज टू ऑब्टेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। अभी आगे पढ़ा वही चीज है कि एक प्रोफेशनल को स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना पड़ता है, अच्छी स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती है और प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो एक्वायर करना होता है। दूसरी बात करें तो ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मतलब वो हमेशा फीस चार्ज करता है जो भी वो सर्विस देता है। जैसे कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के आपसे सैलरी मांगता है, नहीं, आपसे वो फीस चार्ज करेगा। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज। अब आपको पता है हर एक की फीस फिक्स नहीं होती, अलग अलग होती है। से फॉर एग्जांपल उसके पास कितनी स्किल्स है, उसका नॉलेज कितना है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उस हिसाब से उसकी जो फीस है ना वो वेरी करती रहती है, मतलब बदलती रहती है। बोलो क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशनल इज टू रेंडर सर्विस। कोई भी प्रोफेशनल का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है सर्विस रेंडर करना, रेंडर मतलब होता है प्रोवाइड करना। ठीक है, और नंबर 4, इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग। और प्रोफेशन को एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी माना जाता है अर्निंग के लिए, मतलब कमाने के लिए इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। कोई भी प्रोफेशनल किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता। बोलो क्लियर हो गया। अभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11th कॉमर्स में हो चाहे आर्ट्स में हो, ठीक है, आप लोग हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। कॉमर्स वालों के लिए 4 है, आर्ट्स वालों के लिए 2 सब्जेक्ट है, जिसमें अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2999 है, जहां पे आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के लाइव लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। एवरी संडे हम लोग यहाँ पे टेस्ट भी जो है वो कंडक्ट करते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपका पूरा साल बहुत अच्छे से जाएगा और आपका कॉमर्स का जो बेस है ना वो बहुत अच्छा बन जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर लो, यूजीटी, इसमें सारा मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम है, ऐप स्टोर पे माय इंस्टीट्यूट नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या दिया है, द प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, उनका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई गुड्स नहीं दे रहे हैं, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इट सेटिस्फाई पर्सनल और बिजनेस नीड्स। यस, ये पर्सनल नीड्स भी फुलफिल करते हैं और बिजनेस नीड्स भी। पर्सनल नीड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं बीमार हो गया, ठीक है, मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूं, तो वो मेरी पर्सनल नीड, जो मेरी ट्रीटमेंट है वो करता है, तो पर्सनल नीड फुलफिल कर ली। मैं मेरा बिजनेस है, ठीक है, कुछ केस वेस हो गया बिजनेस पे, उसका सॉल्व करने में लॉयर के पास जाता हूं, तो लॉयर मेरे बिजनेस के बिहाफ में केस जो है वो लड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो पर्सनल और बिजनेस नीड्स दोनों को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है। अ लॉयर प्रेजेंट्स अ केस इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड रिटर्न चार्जेस फीस। सीधी सी बात है, कोई भी लॉयर जो है वो मेरे बिहाफ में या मेरे बिजनेस के बिहाफ में कोर्ट के अंदर केस जो है वो फाइल करता है और सामने क्या करता है, चार्जेस लेता है। आगे बात करें 6, इट इज एसेंशियल टू ऑबे कोड ऑफ कंडक्ट। और हर प्रोफेशनल को एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और कोड ऑफ कंडक्ट किसने लेट डाउन किया है, किसने बनाया है, तो वो बनाया होता है प्रोफेशनल एसोसिएशन ने। जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स को आईएमए ने जो रूल्स बनाए हैं वो फॉलो करने होते हैं, ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। फिर आगे बात करें तो कोई सीए है तो उसको आईसीए के द्वारा बनाए गए रूल्स को या कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, कोई लॉयर है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करना होगा। ठीक है, तो ये सारे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, जिनके हिसाब से उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। और आखिरी पॉइंट की बात करें, मॉनेटरी रिटर्न। जो मॉनेटरी रिटर्न होता है ना प्रोफेशन में, वो कैसा होता है, अनसर्टेन होता है, मतलब कुछ फिक्स नहीं होता। अब कभी कभी देखो डॉक्टर है, ठीक है, तो सब लोग की तबीयत ठीक है तो डॉक्टर का कोई इनकम ही नहीं होगा। जब लोगों की तबीयत खराब होगी तब जाकर के लोग उनके पास जाएंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो क्या कुछ फिक्स है, कोई तरह का रिटर्न फिक्स है, नहीं है। सेम सीए हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, उनका रिटर्न फिक्स नहीं होता। ये सैलरी नहीं है कि हर मंथ आता जाएगा, डिपेंड करता है कि लोगों को नीड कैसी है। ठीक है, इस वजह से ये अनसर्टेन रहता है इसका रिटर्न। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोफेशन का मीनिंग फिनिश कर दिया। एक और चीज बता दो, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप की लिंक देके रखी है, आप लोग उस लिंक में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आप लोग को हर एक तरह की अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ साथ में हम लोग उस ग्रुप के अंदर ना अलग अलग तरह का मटेरियल भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू so much.